जी, सोफिया जी, सोफिया जी, सोफिया जी, सोफिया जी, एक सेकंड माफी के साथ, एक सेकंड माफी के साथ मैं आपको टोक रहा हूं। आपकी तमाम शिकायतें हो सकती है कि नहीं, 1000 हो सकती है, लेकिन क्या न्यायिक टीम पर इस तरीके से हमला करना क्या सही है? उसमें 7 में से 3 महिलाएं भी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि बंगाल देश का सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत राज्य है, यह अधिकारियों का मनोबल गिराने वाली घटना है। और उनको यह भी तक कहना पड़ा कि यह न्यायपालिका के अधिकार पर एक तरीके से हमला है। ये क्या है? किसी भी हिंसा का मैं समर्थन नहीं करती, मेरी पार्टी भी नहीं करती। अगर ये इस तरीके की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में चल रही है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये ईडी से शुरुआत हुई थी। जिस तरीके से ईडी के रेड्स हो रहे हैं, जिस तरीके से एसआईआर ये तो ईडी की टीम नहीं थी ना। बिल्कुल, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, लेकिन जो एसआईआर के नाम पे जो किया जा रहा है वो भी उसको हम नकार नहीं सकते या उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते कि जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। लोग आकर रो रहे हैं, लोग आकर गुहार लगा रहे हैं कि वो लोग उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनके जो मौलिक अधिकार है, उनको छीन लेना मतलब लोगों के हाथ पांव को काट देना। आप एक बात बताइए कि समय तो कम मिला, हमें ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल भरोसा है, लेकिन हमें चुनाव आयोग पर और भाजपा पर भरोसा नहीं है, हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग की टीम नहीं थी और भाजपा की टीम नहीं थी, ये न्यायिक अधिकारी थे। समय कम मिला, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर लगाया इस काम। क्या बात कर रही हैं आप? मैं वही तो कह रही हूँ ना, 4 महीने से ये चीजें शुरू हुई और जुडिशियल जो है लास्ट के 1 महीने में वो सिनोरियो में आए हैं। जुडिशियल इतने सारे जो एडजुडिकेशन में 60 लाख जो नाम है, वो क्या 1 महीने में फटाफट वो लोग देख लेंगे क्या? छोटी छोटी गड़बड़ियां, अल्फाबेट्स में गड़बड़ियां, एड्रेस में गड़बड़ियां, इसके आधार पर लोगों के नाम डिलीट किए गए, इसके आधार पर नाम अटकाए गए हैं। तो ये कितना सटीक है और ये कितना सही है और ये कितना न्याय हो रहा है लोगों के साथ, ये तो जनता देख रही है और ये जनता जवाब जरूर देगी। मतलब आप शायद ये कहना चाह रही है कि वहां पर जो नहीं, वहां पर जो न्यायिक अधिकारी काम पे लगे हुए हैं, भाजपा अपना नहीं, आपको इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा। तो सिन्हा जी, मतलब ईडी, सीबीआई सब सरकार हैंडल कर रही है, अब शायद न्यायिक अधिकारियों पर भी इनको भरोसा नहीं है। नहीं, देखिए, कोर्ट पर ही नहीं, इनको संवैधानिक प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं है। मैं थोड़ा सा इस डिबेट से और आगे बढ़ता हूं। देखिए, ममता बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि वो यूसीसी, वो सीए को नहीं लागू होने देगी। उन्होंने धमकी दी थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को नहीं लागू होने देगी बंगाल में। अरे जो कानून दोनों हाउसेस के द्वारा, लोकसभा और राज्य की सभा के द्वारा दोनों पारित हो चुके हैं और प्रेसिडेंट ने अनुमति दे दी है उस बिल को लागू होने के लिए, ममता बनर्जी आखिर कौन होती है जबकि वो संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित करे? तो ये जो प्रेरणा, गलत काम की प्रेरणा टीएमसी को मिलती है, टीएमसी के कार्यकर्ता को, वो सीधे सीधे ममता बनर्जी की हरकतों से ही मिलती है। उनकी बातों में हिंसा है। अभी महुआ मोइत्रा 2 हफ्ते पहले कहती है कि जो भी टीएमसी को वोट नहीं देगा वो सच्चा बंगाली नहीं है। अब इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्यकर्ता को यही मैसेज जाएगा कि हर व्यक्ति जो कि न्यायिक प्रक्रिया में यकीन रखता है वो आपका दुश्मन है और उसको आप बाधित करेंगे।